हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो देखते हैं सबसे पहले ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स ड्राइंग्स द अमाउंट withdrawn by partners, the amount withdrawn by partners from the firm for their personal use। जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकलवा लेते हैं अपने या तो वो ड्राइंग्स प्रॉफिट्स में से कर सकते हैं या कैपिटल से कर सकते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कहाँ कहाँ से हो सकती हैं? ड्राइंग्स पार्टनर्स कर सकते हैं अपनी जो उन्होंने कैपिटल लगाई है वहां से, फ्रॉम कैपिटल। और दूसरा, पार्टनर्स ड्राइंग्स कर सकते हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स से, फ्रॉम प्रॉफिट्स। और बिजनेस से कोई भी चीज बिजनेस की ले सकते हैं, जैसे स्टॉक ले लिया, कुछ एसेट ले ली। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कैपिटल में से करी हैं तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स फ्रॉम परमानेंट कैपिटल। और इसके ऊपर हम ड्राइंग्स वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, इसको हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। जो ड्राइंग्स कैपिटल में से करी हैं उसका इंटरेस्ट भी हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, उसका हम अलग से इंटरेस्ट ड्राइंग्स के लिए कैलकुलेट नहीं करते। और जो ड्राइंग्स प्रॉफिट से हुई हैं उसका इंटरेस्ट है जो वो फर्म चार्ज करता है। सो चार्ज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से इंटरेस्ट इसका चार्ज करता है। और कैपिटल का इंटरेस्ट फर्म चार्ज नहीं करता अगर कैपिटल में से ड्राइंग्स करवाई गई हो तो। अब हम देखते हैं फर्दर आगे हमारे, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करते हैं तो हमें क्या ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है जिससे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर इन अ ईयर। पूरे एक साल में ड्राइंग्स कितनी करी पार्टनर ने, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100, इनटू जितने टाइम पीरियड के लिए करी। अब जितने टाइम पीरियड के लिए करी उसको हम बोलते हैं यहां पे एवरेज टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड के लिए उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 12। ऐसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो निकल जाएगा। तो टोटल ड्राइंग्स इन अ ईयर हमें पता है क्या, रेट हमें पता है, एक परसेंटेज है। और एवरेज टाइम पीरियड क्या है उसका हम कॉन्सेप्ट यहां पे समझते हैं। एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड। देखिए एक पर्सन ड्राइंग्स कैसे कर सकता है। एक पर्सन जो एक पार्टनर है वो अपने ड्राइंग्स को करने के लिए या तो एक स्पेसिफिक डेट चूज कर सकता है कि मुझे 1 नवंबर को ड्राइंग्स करनी है, ठीक है। या फिर वो बोल सकता है मुझे 30 सितंबर को ड्राइंग करनी है। बट दूसरा पार्टनर ऐसा भी है जिसको हर मंथ घर पे जरूरत पड़ती है पैसों की, वो क्या करता है हर मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर लेता है। एक पार्टनर ऐसा भी है जो हर मंथ की एंड ऑफ द डेट पे ड्राइंग करता है। अगर एक पार्टनर हर मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है तो अगर वो 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो 31 मार्च तक 12 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। ऐसे 1 मई को करेगा तो 11 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। 1 जून से 31 मार्च 10 मंथ का हो गया। मतलब अगर एक पार्टनर हर मंथ स्टार्टिंग में पैसा निकलवा रहा है तो हमें तो ऐसे 12 बार इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम एवरेज टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट लेके आए और एवरेज टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? वैसे तो एवरेज टाइम पीरियड का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इन दोनों की निकाल लो एवरेज डिवाइड बाय 2। तो ये तो आपके पास एवरेज टाइम पीरियड निकल जाएगा। मतलब अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग करी, 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितना टाइम पड़ा है, 12 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च को, तो 31 मार्च आने में 1 मंथ पड़ा है, 12 + 1 13/2 6.5, सिंपल आ जाएगा। अगर आपको हर बार ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटा सा टेबल में बनाऊंगा, आप उससे भी फॉर्मूले को याद रख सकते हो। वो क्या है, एवरेज टाइम पीरियड। फर्स्ट केस में ले रहा हूं व्हेन ड्राइंग्स आर रेगुलर एंड एट सेम इंटरवल एंड विद सेम अमाउंट। सेम इंटरवल का मतलब तो रेगुलर ही हो गया, ड्राइंग्स रेगुलर हैं और उनकी अमाउंट भी सेम है। दूसरा केस में ले रहा हूं व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट गिवन। जब क्वेश्चन में टाइम पीरियड ना दे रखा हो तब एवरेज टाइम पीरियड क्या लेना है, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज डिफरेंट एंड इर्रेगुलर। और ड्राइंग्स भी हमें पता नहीं है कब करवाई है, यानी कि पहली बार उसने 10,000 निकलवाया पार्टनर ने 1 अप्रैल को, दूसरी बार उसने 30,000 निकलवा लिया 30 सितंबर को, फिर उसने 31 दिसंबर को 50,000 निकलवा लिया। यानी डेट्स भी अलग अलग और अमाउंट भी अलग अलग, टाइम पीरियड अलग अलग। इसका मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, वो आप देख लेना है। टाइम पीरियड अगर गिवन ना हो क्वेश्चन में तो एवरेज टाइम पीरियड याद रखना हमेशा ही क्या रहेगा, 6 रहेगा। और अगर अमाउंट डिफरेंट हो और इरेगुलर इंटरवल पे हो तो आपको लगाना पड़ेगा यहां पे प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में ये याद रखना अपने, एवरेज टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, एवरेज टाइम पीरियड हमेशा ही आपका कांस्टेंट रहेगा 1। अब ड्राइंग्स रेगुलर हैं और सेम इंटरवल पे हैं तो हमें क्या करना है, देखिए व्हेन ड्राइंग्स आर रेगुलर एंड विद सेम अमाउंट। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं यहां पे एक, और मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं कि पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स करवा रहा है फॉर फुल ईयर। पार्टनर जो है ड्राइंग्स करवा रहे हैं पूरे साल के लिए। यानी अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुए तो 31 मार्च तक ही ड्राइंग्स चल रही हैं, पूरे साल की ड्राइंग्स चल रही हैं, तब ये आपका टेबल एप्लीकेबल है। ये टेबल कैसे अप्लाई होगा आपका, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। हाँ जी, अगर एक पार्टनर ने पैसा पूरे साल के लिए विथड्रॉ किया, चाहे वो मंथ की मिडल में हो, चाहे वो क्वार्टर की मिडल में हो, चाहे वो हाफ ईयर की मिडल में हो, हमें एवरेज टाइम पीरियड क्या रखना है, 6। हमें पूरे साल को डिवाइड बाय 2 कर देना है, हमें 12 मंथ्स को डिवाइड बाय 2 कर देना है और मिडल में आ जाएगा 6। देखिए मंथली, मंथ का हाफ होता है 0.5, यानी एक का हाफ 0.5। क्वार्टरली में होते हैं 3 मंथ्स और 3 का हाफ 1.5। हाफ ईयर में मंथ होते हैं 6 और 6 का हाफ 3। बिगिनिंग में आपको ये जो 6 आया आपका, बिगिनिंग में इस 6 में आपको ये ऊपर वाली वैल्यूज हैं जो 0.5, 1.5 और 3, इसको प्लस कर देना है। यानी अगर एक पार्टनर ने हर मंथ की बिगिनिंग में पैसा विथड्रॉ किया, उसका एवरेज टाइम पीरियड क्या रहेगा, 6.5। और क्वार्टर वाले का क्या रहेगा, 7.5। हाफ ईयरली वाले का क्या रहेगा, 9। सिंपल सी बात है, बिगिनिंग वाले में हमें वो मंथ का हाफ, क्वार्टर का हाफ, हाफ ईयर का हाफ प्लस करना है,
और एंड में हमें यही वैल्यू 6 में से माइनस कर देनी है, तो 4.5.5 4.5 और 3 ये आ जाएगा। ये टेबल आपका एप्लीकेबल रहेगा जब पार्टनर ने पैसा पूरे साल विथड्रॉ करवाया। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहां फुल ईयर किया जाए 6 मंथ्स, फुल ईयर की बजाय यहां पे आ जाए 6 मंथ्स, तो मिडल में रह जाएगा 3 और बिगिनिंग में हम 3 में 0.5 माइनस कर देंगे, एंड में माइनस प्लस कर देंगे और एंड में माइनस। क्वार्टर में हम 3 में 1.5 प्लस कर देंगे, एंड में माइनस। मिडल में 3 में हम 3 प्लस कर देंगे और एंड में माइनस। ऐसे अगर ड्राइंग 6 मंथ्स की बजाय 10 मंथ्स आ जाए, मिडल में आ जाएगा 555, बिगिनिंग में वो वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, एंड में वो वैल्यू माइनस हो जाएंगी। ऐसे अगर 9 मंथ्स वाला आ जाए, मिडल में आ जाएगा 4.5 और बिगिनिंग में वो वैल्यूज प्लस, एंड में वो वैल्यू माइनस। तो ये तो था हमारा आज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लेते हैं हमारे क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कुछ, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 35 सुल्तान चंद एडिशन 2021-22 का है। राम एंड मोहन, टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at 6% per annum on drawings. What is the amount of interest chargeable from each partners? तो दोनों की हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहले हम राम की निकाल लेंगे। राम की फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। ये सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? राम की टोटल ड्राइंग्स है 1,20,000 इनटू रेट कितना गिवन है 6%, 6/100। एवरेज टाइम पीरियड, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला भाई इन दोनों ने पैसा कब निकलवाया। अगर टाइम पीरियड नहीं गिवन है तो एवरेज टाइम पीरियड हमेशा ही 6/12 रहेगा। तो 12 1 जा 12, 100, 6 6 दा 36 इंटू 100 30, 600 रुपीज आ गए राम के। और ऐसे ही हम मोहन के फाइंड कर लेंगे। मोहन की टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 80,000 इनटू रेट है 6% और एवरेज टाइम पीरियड हमें अप्लाई करना है 6/12। तो इसको हम काट के 6 1 जा 6 2 12, 2 यहाँ पे आ गया 400 इंटू 6 2400। ये मोहन का इंटरेस्ट आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने, ये फिर से 35 आया पड़ा 36 नंबर क्वेश्चन पे। Bridge and Mohan are partners in a firm. They withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of month. According to the partnership deed, interest on drawings is to be charged at 10% per annum. Calculate interest on drawings on partners using the appropriate formula. So appropriate formula हमारा क्या है? हमारा appropriate formula एक ही है, standard formula हमने पढ़ा है। Interest on drawings is equal to total drawings in a year into rate by 100 into average time period divide by 12। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा। ब्रिज, आजा भाई ब्रिज, 48,000 तूने टोटल निकलवाया, हमने 48,000 लिख दिया। इनटू रेट हमें क्वेश्चन में तूने दिया 10%, ये हम 10% अप्लाई कर रहे हैं। एवरेज टाइम पीरियड मिडल ऑफ द मंथ है, मिडल में कुछ भी आ जाए तो 6/12 लिख देंगे हम। 00 00, 12 1 जा 12, 4 जा 48, तो 2400 आपका आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब मोहन का भी देख लें। मोहन का देखेंगे तो टोटल आ जाएंगी ड्राइंग्स 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मिडल में ही दे रखा है तो 6/12 भी आएगा। 00 से कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा 12 एंड 2 से हम कटिंग करेंगे तो 180 इंटू 10, 1800 इंटरेस्ट आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। देन आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 37 पे, जहां पे क्वेश्चन में दे रखा है देव withdrew ₹10,000 on the 15th day of every month. So what is the meaning of this 15th day? 15th day here means middle of every month. Interest on drawing was charged 12% per annum. Calculate interest on Dev's drawings. So interest on Dev's drawings is equal to
फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। सो टोटल ड्राइंग्स है हमारे पास 10,000 ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 10,000 मंथली है तो टोटल होगी इंटू 12 कर देंगे 1,20,000 इंटू रेट है हमारा 12% और एवरेज टाइम पीरियड मिडल में रहेगा 6/12। तो 00 से 00 कैंसल, 12 से 12 कैंसल, सो 1200 इंटू 6 7200 इसका इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। One of the partners in the partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawings. So कर लेंगे calculate interest on drawings. फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड वही, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू एटीपी यानी एवरेज टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। सो टोटल ड्राइंग्स कितनी रहेंगी 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एक साल में क्वार्टर कितने हैं भाई 4, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 36,000। रेट कितना है 6%। एवरेज टाइम पीरियड अब यहां पे कितना लगेगा, देखो मेरे को इतना पता है मिडल में कुछ भी आ जाए, चाहे वो क्वार्टर का मिडल आ जाए, चाहे एंड उसका मंथ का मिडल आ जाए, चाहे हाफ ईयर का, हमें 6 लगाना है। अब ये एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, क्वार्टर में होते हैं 3 मंथ्स, इसका हाफ हो जाएगा 1.5 और एंड में हमें इसको इस वैल्यू में से माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे तो आएगा 4.5। तो एवरेज टाइम पीरियड हो गया 4.5 डिवाइड बाय 12। तो 6 1 जा 6, 2 जा 12, 2 1 जा 2, 180 180। तो 180 इंटू 45 810 आपका आ गया इंटरेस्ट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 39th क्वेश्चन पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। सिर्फ 6 मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग्स करी, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी है 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स करवाई उसने, तो टोटल ड्राइंग्स होगी 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। एवरेज टाइम पीरियड, बात है एवरेज टाइम पीरियड की, एवरेज टाइम पीरियड कितना रहेगा। अब जब एक पर्सन ने 6 मंथ्स के लिए ड्राइंग्स करवाई हो, मिडल में हमेशा कितना रहेगा 3। कब करवाई है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मंथ के बिगिनिंग में, मंथ का हाफ कितना रहेगा 0.5 और बिगिनिंग दिया हुआ, बिगिनिंग में हमें करना रहता है प्लस, तो 3 में 0.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3.5। 3.5 डिवाइड बाय 12 जिससे हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 350 रुपीस। तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे। A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months ending 30th September। यहां पे भी वो 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करवा रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपना पेट फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एटीपी बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी रहेंगी 4,000 एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स 24,000, 4,000 इंटू 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। एवरेज टाइम पीरियड कितना रहेगा, बात है एवरेज टाइम पीरियड की। एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 का हाफ 3, मंथ का हाफ 0.5। बोला क्या है एंड वाली फिगर माइनस, क्योंकि बिगिनिंग वाली प्लस 2.5 बाय 12। तो सीधी कटिंग करो और आपके पास आंसर आ जाएगा 20 इंटू 500 इंटू 2.5 250। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 का केस ए लेते हैं, केस 1। सो 10% संजय का ड्राइंग्स हमें फाइंड करना है और अलग अलग केसेस हैं। इसने 7500 अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकलवाया हो, क्वार्टर कितने हैं पूरे साल में 4, 7500 इंटू 4
30,000 की इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई, इंटू 10% है, इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखिए अगर मिडल रहेगा क्वार्टर का तो आएगा 6, क्वार्टर का हाफ रहता है 1.5 और बिगिनिंग में हमें ये वैल्यू प्लस करनी रहती है 6 में, तो 1.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7.5 डिवाइड बाय 12 ही रखना है हमें। यहां से 0 काट लेंगे तो नीचे आ जाएगी, ये कट गई, और 3 के टेबल पे 10, 3 के टेबल पे 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो 75 इंटू 25 1875 इसका इंटरेस्ट आ गया। और नेक्स्ट केस दे रखा है 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर है 4, तो 7500 इंटू 4 30,000, 10% इंटरेस्ट रहेगा, इंटू एंड है अब 6 में से 1.5 माइनस होके आ जाएगा 4.5 बाय 12, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1125। अब थर्ड 7500 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 30,000, 10% मिडल है तो 6 बाय 12 भी रखना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1500। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था हमारा ये। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, एंड इसमें दे रखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस। भाई क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए, कैपिटल का डेबिट है तो वो नेगेटिव में है। 10 लाख और 7,50,000 आफ्टर टेकिंग इनटू ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट्स 5 लाख। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी हैं टिशा की और दिव्या की। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट 6% फॉर द ईयर एंडेड दिस। तो ये दे रखी क्वेश्चन में जो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का दे रखा है उसमें ये भी बोल दिया इसने कि ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट इसमें एडजस्ट हो चुके हैं, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल है आपकी दोनों पार्टनर्स की 10 लाख और 7,50,000। अब हमें ऐड करनी रहती है इसमें ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है दोनों की, ये टिशा है ये दिव्या है। टिशा की ड्राइंग्स हैं 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, टोटल क्वार्टर कितने हैं 4, 25,000 इंटू 4 1 लाख की ड्राइंग्स हो गई इसकी, और इसकी ड्राइंग्स कितनी हो गई टोटल 20 प्लस 17,500 37,500 प्लस 12,500 50,000 इसकी ड्राइंग्स हो गई। और प्रॉफिट्स हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट्स माइनस करेंगे, 5 लाख है। तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ इनकी रेशियो क्या है, तो हम कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो में 250 एंड 250, और इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, वो निकलता है ओपनिंग के ऊपर। 10 प्लस 1 11 लाख, 11 माइनस 250 8,50,000, 7,50,000 प्लस 50,000 8 लाख, 8 लाख माइनस 250 5,50,000। अब इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तिशा एंड दिव्या का कितने परसेंट 10%, 850 का 10% 85,000 और 550 का 55,000। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना है, इसका भी ध्यान रखना हमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले मैं तिशा का इंटरेस्ट निकालूंगा। तिशा का कितना ड्राइंग्स है, सबसे पहले 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, टोटल क्वार्टर कितने हैं 4, 25,000 इंटू 4 1 लाख इंटू 6% इंटू एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है। अब मिडल बोला होता तो 6 आता, और एंड बोल रहा है तो 1.5 माइनस हो जाएगा यानी 4.5 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा यहां पे। तो यहां पे 250 इंटू 45 कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। मेन मेरा जो पार्ट है आज का वो मेरे को ये समझाना था आपका प्रोडक्ट मेथड। अब ये देखिए यहां पे डेट ऑफ ड्राइंग भी अलग अलग है और अमाउंट भी अलग अलग है, तो ये प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व होएगा। कैसे होएगा, पहले तो डेट लिख लो, 1 मई 2020, 1 नवंबर 2020, 1 फेब 2021। उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिख लो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ये है 20,000, ये है 17,500, ये है 12,500। अब देखो आपके पास मंथ कितने रिमेनिंग है, साल खत्म होने में मंथ्स कितने पड़े हैं। ये 1 मई है, 1 मई से 31 मार्च तक कितने मंथ्स पड़े हैं 11 मंथ्स।
और 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक कितने मंथ्स पड़े हैं? नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 मंथ्स पड़े हैं। और 1 फेब से 31 मार्च तक 2 मंथ्स पड़े हैं। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लो, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना। वो कैसे निकालोगे? अमाउंट को मंथ के साथ मल्टीप्लाई करके। 220, 17, 500 इंटू 5, हाँ जी 87500 और 25,000। ये आप आ गया आपका प्रोडक्ट। तो यहां पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। दो 20 और 25, 2 45 और 87,500। हाँ जी 3,32,500। और आपको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, एवरेज टाइम पीरियड मैंने बोल दिया आपको फिक्स ही रहेगा 1/12। तो ये आपको कैलकुलेशन करके इसका इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, ये आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में जो अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होने वाले हैं P&L एप्रोप्रिएशन के, उसमें ये बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर